सुप्रभात। कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की इस कक्षा में ग्रुप से जुड़े हुए सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, पिछले वीडियो में हम अध्याय 3 में राम नरेश त्रिपाठी की जो कविता है पथिक, जो इनके काव्यखंड से संबंधित है, उसका पद संख्या 1 जो है हमने अध्ययन कर लिया था। उसका जो है हमने अनुवाद कर लिया था और उससे संबंधित जो प्रश्नों की पीडीएफ थी वो मैंने आपको आपके ग्रुप में डाल दी थी। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है उसी कविता से पद संख्या 2, जो आपको सामने ये दिखाई दे रहा है। पिछले पद में आप लोगों ने देखा कि जो काव्य नायक है पथिक, यूं मान लीजिए कवि खुद ही काव्य नायक है, अपने आप ही को ही वो जो है पथिक बता रहा है। उसको जब सांसारिक विमोह हो जाता है, यानी संसार से जब उसका मन उचट जाता है, तो वो एक समुद्र के किनारे जो है जाकर खड़ा होता है और उस समुद्र के आसपास जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनके माध्यम से वो जो है आपको ये सारे जो है प्रकृति के दर्शन वो यहाँ करवा रहा है। तो पिछले में आपने पढ़ा और समझा होगा कि जो पथिक था वो ये चाह रहा था कि जो नीचे समुद्र बह रहा है और ऊपर जो है बादलों का समूह मंडरा रहा है, तो वो इसका मन जो है ये चाह रहा है कि वो इन दोनों के बीच में जो है बैठ करके और घूमे, विचरण करे, ऐसा उसका मन चाह रहा था। उसको वो जो वहां का माहौल था वो बहुत ही आनंद प्रदान कर रहा था। उसी क्रम में अब वो आगे जो है अपना सिलसिला जो है जारी रख रहा है और बता रहा है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिन कर बिंब अधूरा। साथ के साथ शब्दार्थ भी देखते जाएंगे हम। जल निधि समुद्र, जल निधि जल का भंडार यानी समुद्र, तल यानी समुद्र का जो ऊपरी हिस्सा है वो उसका तल, दिनकर यानी सूर्य, बिंब यानी चित्र। देखिए बेटा, इस तरह की जो योजक पूर्ण शब्दावली है ये इस पद में ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। जैसे यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तो ये स्वर्ण सड़क है, पुण्य भूमि है। ये बेटा सामासिक शब्दावली है। समासों के रूप में जो प्रयुक्त की जाती है सामासिक शब्दावली वो है ये। इसके बीच में जो है कारक चिन्हों को हमको ऐड करना होता है। जैसे जल निधि तल यानी जल निधि के तल पर, दिनकर बिंब यानी दिनकर का बिंब, कंचन मंदिर यानी कंचन के समान मंदिर या कंचन का मंदिर, स्वर्ण सड़क यानी सोने की सड़क, अनुराग भरी यानी अनुराग से भरी। इस तरह से कारक चिन्ह लगाने से ये इनका अर्थ परिपूर्ण हो जाता है। कारक को हटा करके उसके स्थान पर यहाँ योजक का प्रयोग किया गया है। ये सामासिक शब्दावली है। दूसरी बात जो है बेटा, इस पद में हमारे जो है तत्सम शब्दावली का प्रयोग ज्यादा हुआ है। संस्कृत निष्ठ जो शब्द हैं उनका ज्यादा यहाँ पर प्रयोग दिखाई दे रहा है। खड़ी बोली हिंदी का आरंभिक जो समय था उसमें जो है संस्कृत निष्ठ शब्दों का ज्यादा आविर्भाव हुआ है प्रारंभिक समय में। तो देखेंगे समुद्र के तल पर जो है सूर्य का बिंब यानी चित्र, अधूरा यानी आधा, जहां कवि खड़ा हुआ है उसके सामने ही जो है समुद्र है। पिछले पद में भी हमने जान लिया है। तो जहां कवि खड़ा हुआ है या पथिक जहां खड़ा हुआ है तो उसके सामने जो है जो समुद्र का जो तल है उस पर जो है सूर्य का आधा प्रतिबिंब उसको दिखाई दे रहा है या आधा बिंब जो है दिखाई दे रहा है। पथिक बता रहा है कि देखो सामने जो सागर है उसके तल पर निकलते हुए सूर्य की अधूरी जो है छाया उभर रही है, अर्थात आधा जो सूर्य है वो सागर के तल पर दिखाई दे रहा है और आधा जो है वो अभी सागर की ओट में यानी उसके भीतर छिपा हुआ है। आधा सूर्य उसको दिखाई दे रहा है समुद्र के ऊपरी तल पर और आधा जो है अभी निकला नहीं है, वो समुद्र की ओट में छिपा हुआ है। कमला के कंचन मंदिर, कंचन यानी होता है बेटा सोना, तो कमला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के सोने के मंदिर का मानो आ जाने से बेटा यहाँ संभावना व्यक्त हो रही है और संभावना व्यक्त होती है तो यहां पर हो जाएगा बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पंक्ति में हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा यहां।
तो वो जो अधूरा सूर्य जो उसे दिखाई दे रहा है, वो उसको ऐसा लग रहा है मानो इसके रूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह लक्ष्मी के सुनहरे मंदिर का एक चमकता हुआ कंगूरा है। कोई लक्ष्मी का मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर और जो गुंबद बना हुआ है वो जो है वैसा वो दिखाई दे रहा है, मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर का ये कोई कंगूरा हो, ऐसा जो है उसको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। या लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और उस सूर्य के आसपास बेटा जब सूर्य निकलता है तो उसका प्रकाश भी जो है चारों ओर फैलता है, तो वो प्रकाश जब समुद्र के ऊपर पड़ रहा है तो कवि को फिर यहाँ ऐसा लग रहा है मानो, यानी यहाँ इन दोनों तीनों पंक्तियों में ही बेटा, ऊपरी पंक्तियां ये तीनों, इनमें ऊपर वाली को छोड़कर जो दो पंक्तियां हैं इनमें उत्प्रेक्षा हो रही है, यहाँ ऐसी उसको संभावना लगती है। संभावना जहां पर प्रतीत होती है, मानो जहां होता है वहां जो है उत्प्रेक्षा की प्रतीति होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहां। तो सूर्य का प्रकाश जो उस जल पर पड़ रहा है उसको देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि मानो सागर ने, रत्नाकर यानी सागर ने निर्मित कर दिया यानी निर्माण कर दिया है स्वर्ण सड़क यानी सोने की सड़क का, अति प्यारी यानी बहुत ही प्यारी सड़क। क्या करने के लिए रत्नाकर ने ये सोने की सड़क क्यों बनाई कि लाने को निज पुण्य भूमि पर, यानी इस धरती पर, इस पावन धरती पर जो है लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर ने यानी समुद्र ने सोने की सड़क जो है निर्मित कर दी। इसको देखकर ये जो सूर्य का जो प्रकाश पानी के ऊपर पड़ रहा है, समुद्र के ऊपर पड़ रहा है, तो एक प्रकाश सा जो है एक सड़क के रूप में उसको दिखाई दे रहा है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मानो लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए स्वयं सागर रूपी देवता ने बहुत ही सुंदर जो है सोने के मार्ग का निर्माण कर दिया हो। आगे वो कह रहा है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, यानी कि उसके सामने जो है सागर निर्भय होकर, दृढ़ और गंभीर भावना से पूरित होकर के और सागर जो है गर्जना कर रहा है। और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। और हवा का जो वेग चल रहा है, वायु का जो प्रवाह हो रहा है, उससे एक लहर के पीछे दूसरी लहर के आने का जो क्रम है, वो क्रम बेटा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम जो है वो दिखाई पड़ रहा है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यहां पर वो जो है वापस, जैसे पिछले पद में उसने अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए अंत में पंक्तियां कही थी, उसी तरह वो अपनी प्रिय को वापस यहां संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रिय, हे प्रेममयी कल्याणी, अब तुम सौंदर्य के, संसार के सौंदर्य को अपने हृदय में अनुभव करके ये बताओ कि इस संसार में इससे बढ़कर भी क्या कोई प्राणी कहीं सुख पा सकता है। यानी इतना सुंदर परिदृश्य जिसने देख लिया है, उसके सामने संसार के सारे सुख जो है बेकार हैं। तो अपनी प्रिय को वो संबोधित प्रेममयी कल्याणी, प्रेम अनुराग से भरी हुई कल्याणी, वो अपनी प्रियतमा को यहाँ बता रहा है। अनुराग यानी होता है प्रेम, भरी यानी प्रेम से पूरी या प्रेम से भरी हुई। अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रेममयी कल्याणी या हे प्रेम से पूरित कल्याणी, तुम जो है अपने तुम संसार के सौंदर्य को जो है अपने हृदय में अनुभव करके बताओ कि क्या जो है इस संसार में इससे बढ़कर सुख जो है व्यक्ति को और कहीं से मिल सकता है। अर्थात बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस संसार में प्राकृतिक सुख से बढ़कर के और दूसरा कोई भी जो है सुख नहीं है। ये था बेटा इस पद का हिंदी अनुवाद। इसकी मुख्य मुख्य बातें आप एक बार जान लीजिए। ऊपर की ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर उत्प्रेक्षा हुई है। ये जो पंक्ति है, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर यानी समुद्र है बेटा, समुद्र ने जो है सड़क का निर्माण किया है, यानी मानव के समान उसने काम कर दिया। तो जब निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो मानव के समान जो है क्रियाकलाप करने लगती हैं,
या कवि जो है उनसे मानवीय कार्य करवाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, तो इस पंक्ति में जो है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और नीचे जो सुख क्या पा सकता है, सुख क्या पा सकता है, ऐसा यहां पर एक आक्षेप प्रकट हो रहा है बेटा, इसलिए यहां पर जो है आक्षेप अलंकार है। तो देखेंगे इस पद में अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति के कारण, यह अनुप्रास तो बेटा एक सदाबहार अलंकार है, ये हर जगह हर काव्य में हर जगह जो है ये आसानी से देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके 4 भेद होते हैं, तो किसी न किसी भेद के रूप में ये अवश्य हर जगह होता ही होता है। तो अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है और आक्षेप है, ये तो जो है इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा जो है बेटा इस पद में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और काव्य गुण की दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ पर माधुर्य गुण इसमें है। 3 प्रकार के काव्य गुण होते हैं, मैंने बताया आपको पूर्व में भी, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। जिस रचना को पढ़कर हमारा मन जो है मधुरता से भर जाता है वहां माधुर्य गुण काम होता है। और अभी आपको बताया ही है कवि ने कि इससे बढ़कर के सुख कहीं नहीं मिल सकता, यानी प्रकृति दर्शन जिसने कर लिए, प्रकृति के क्रियाकलापों को जो समझने लग गया, उसको वहां जो सुख प्राप्त होगा वो संसार में और कहीं दूसरे स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है माधुर्य गुण भी है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो है मैंने बताया आपको, ये जो शब्दावली है ये सामासिक शब्दावली है और इसमें जो है संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये था बेटा रामनरेश त्रिपाठी का पद संख्या 2। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इसी का कवि का जो है पद संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। इसका जो अनुवाद है और इसके जो प्रश्न हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।